अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक था, लेकिन ये शुरू टैक्स मैटर से हुआ था क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक समेत दीगर बेंचेस तब्दील कर दिए गए थे और डीलिस्ट कर दिए गए थे। उस पर बड़ा अहम मामला यानी 191A का मामला आया था, जिसमें बेंचेस के इख्तियारात का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को गुज़िश्ता रोज़ पर बुलाया और वो आए अदालत के सामने और उन्होंने कहा कि नज़र अब्बास की तबीयत ठीक नहीं है और वो कल पेश नहीं हुए और आज वो अदालत के सामने पेश हुए नज़र अब्बास। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हमें अफसोस भी है कि आपके साथ क्या मामला पेश आया, क्योंकि गुज़िश्ता रात उन्हें OSD बना दिया गया था और इस बुनियाद पर कि उन्होंने जो मुकदमा था वो गलती से आईनी बेंच में लगना था वो रेगुलर बेंच में लगा दिया था। तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। आज वो पेश भी हुए और आज अदालत की जानिब से खासतौर पर कल जो 2 माउनीन मुकर्रर किए गए थे, जिसमें वकील हामिद खान है, सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं। इसके अलावा मुनीर मलिक हैं, जिनका ताल्लुक कराची से है, सीनियर कानूनदान भी हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था उस पर उनके बतौर वकील भी पेश होते रहे, तो उन्हें भी माउन मुकर्रर किया था। तो आज अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने सबसे पहले ये एतराज़ उठाया कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उन पर सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर ये दोनों वकला जो आपने माउनीन मुकर्रर किए हैं ये दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं, तो इससे जो है मसाइल पैदा होंगे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह इस्तफसार किया, मकालमा किया अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान से जो हुकूमती वकील हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि पल्ला भारी हो तो आप नाम दे दें। जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने जो कानूनदान है, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, एहसन बुन का नाम दिया और उसके साथ साथ जब दूसरा नाम मांगा तो उनके जहन में कुछ भी नहीं आ रहा था, कोई और नाम नहीं आ रहा था। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हंसते हुए कहा तो अच्छा चले, अगर आपके जहन में कोई नाम नहीं आ रहा है तो फिर ख्वाजा हारिस साहब को जो है वो माउन मुकर्रर कर देते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने भी एग्री किया और फिर अब ये 4 माउनीन इस केस में अदालत की माउनत करेंगे, अटॉर्नी जनरल भी माउनत करेंगे। इसके साथ साथ जो वकला हैं जिसमें सलाउद्दीन है वो बतौर वकील टैक्स मैटर केस में थे जिसके बाद ये मामला उठा था, और फिर शाहिद जमील वकील हैं उनका भी टैक्स से मुतल्लिक केस था। तो ये मामला दोनों वकला जो हैं ये भी दलाइल देंगे। तो आज की जो समाअत है उसका अहवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आज की समाअत में क्या हुआ। नज़र अब्बास पेश हुए तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ रखा अदालत के सामने, उनसे क्या अदालत की जानिब से सवालात पूछे गए अटॉर्नी जनरल से। इसके अलावा मुनीर मलिक ने दलाइल दिए, आज शाहिद जमील वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बेंचेस इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान अदालत के सामने पेश हुए। इसके साथ साथ एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो नज़र अब्बास हैं जिनके खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, तौहीन अदालत का केस चलाया जा रहा है, वो भी अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी तौर पर अपना जवाब जमा कराने की कल तक हिदायत दी है कि कल वो अपना जवाब कोशिश करके हर सूरत जमा करवाएं। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने अदालती माउनीन मुकर्रर करने पर एतराज़ उठाया और कहा कि जो अदालती माउनीन मुकर्रर किए गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं। अदालत ने मज़ीद 2 अदालती माउनीन मुकर्रर किए जिसमें ख्वाजा हारिस और एहसन बुन को अदालती माउन मुकर्रर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से इस दौरान ये कहा गया कि क्या रेगुलर बेंच सवाल उठाया गया और ये सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मंसूर अली शाह ने, क्या रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है कोई मुकदमा। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि ये केस आर्टिकल 191A का है, कुछ केसेस टैक्स से मुतल्लिक भी थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड अटॉर्नी जनरल क्योंकि आज पेश हुए थे तो उनके सामने वो सारा बैकग्राउंड पढ़कर सुनाया और फिर कहा कि रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार के दिफा में कहा, यानी कल जो पेश हुए थे वो कहा कि ये सब 2 जजेस कमेटी के फैसले से हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास कहाँ हैं, आज आए हुए हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे इस्तफसार किया केस को क्यों हटाया आपने काज लिस्ट से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि मुकदमा मुकर्रर न करने से मालूम नहीं नज़र अब्बास का कितना ताल्लुक है और नज़र अब्बास साहब आपके साथ भी क्या कुछ हो गया है उसका भी हमें इल्म है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत केस में बतौर प्रोसिक्यूशन में पेश हो सकता हूँ, अदालत के सामने अदालत की माउनत कर सकता हूँ, कानूनी सवाल पर अदालत की माउनत 27A के तहत कर सकता हूँ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा और कहा कि तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और फिर कहा कि शोकात नोटिस जिसे जारी किया गया
उसका तहरीरी बयान जमा होना ज़रूरी है और उनका जो तहरीरी बयान है वो भी जमा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्रिमिनल और ओरिजिनल इख्तियार समाअत के तहत ये मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। इसके जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल पूछा, इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है, अगर खुद से डरने लग जाए तो बात अलग है। फिर अदालत ने नज़र अब्बास को कल तक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत कर दी है। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने फिर इस मकालमा किया अटॉर्नी जनरल से कि अटॉर्नी जनरल साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, अदालती माउनीन के लिए कोई नाम तजवीज़ कर दें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स में कहा, मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा, कस्टम एक्ट का मरकज़ी केस आपके सामने है अभी, और फिर कस्टम एक्ट के मरकज़ी केस के सामने जो कुछ करना है वो आप देख लें। इसके बाद वकील शाहिद जमील रोस्टम पर आए, जो टैक्स मैटर में जिस केस के मामले पर ये मामला सामने आया था, जिस पर सलाउद्दीन भी एक केस में वकील थे टैक्स से मुतल्लिक़, और ये वकील शाहिद जमील भी हैं, ये साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के और पिछले दौर में इनको ये जज से फारिग हुए थे, तो इसलिए अब ये बतौर वकील काम कर रहे हैं। तो शाहिद जमील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि पेशावर में भी इसी तरह बेंच तब्दील हुआ। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक नोट लिखा था, सुप्रीम कोर्ट में जो रोस्टर एक दफ़ा बनता है वो तब्दील होता रहता है, यहाँ एक केस की समाअत एक बेंच करता है, दरमियान में बेंच तब्दील होता है और कभी बेंच से एक मुअज़्ज़िज़ जज को निकाल दिया जाता है। एक केस चल रहा हो उसको बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। और फिर यही बात गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अकील अब्बासी ने भी कहा था कि जब वो सिंध हाई कोर्ट में जज थे तो उनके साथ भी ये मामला पेश आया था कि उनके बेंच से मुकदमा दूसरे बेंच में लगाया गया था, लेकिन उनके ज़्यादा इसरार पर फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहालत मजबूरन, ये उनके अल्फाज है कि मजबूरी में फिर उन्होंने वो मुकदमा उसी बेंच में लगा दिया था। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मतलब ये है कि जब एक केस शुरू हो गया तो उसकी वापसी दूसरे बेंच में या दूसरे उसमें किसी के पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि जुडिशल इख्तियार होता है ये। फिर मतलब ये है, फिर वकील शाहिद जमील ने कहा जहां सवाल उठेगा वो केस लिया भी जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सवाल इस सूरत में उठेगा अगर केस बेंच के सामने ना हो। वकील शाहिद जमील ने कहा पहले सारे केसेस सेक्शन 2 की कमेटी के पास जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी तक 2A की कमेटी की एक्सरसाइज रही है कि कमेटी रेगुलर बेंचेस ही बनाएगी। 2A में कमेटी बेंच तब्दील कर सकती थी उस सूरत में जब केस किसी कोर्ट में ना हो। फिर वकील शाहिद जमील ने कहा आईनी बेंच को जुडिशल कमीशन ने नामजद करना है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सारे केसेस पहले मरकजी कमेटी में जाएंगे, जबकि वकील शाहिद जमील ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि सारे केसेस पहले आईनी बेंच की कमेटी को भेजे जाएं। वकील शाहिद जमील ने मजीद कहा कि मतलब ये और लेपिंग हमेशा रहेगी, ये मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जा सकता है। उसके बाद अदालती माउन जो मुनीर मलिक हैं वो कराची से वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश हुए, और मुनीर मलिक यकीनन बड़े अहम और बड़े कानूनदान हैं, क्योंकि मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे जब रेफरेंस आया इमरान खान के दौर में PTI हुकूमत के दौर में, तो उस वक्त मुनीर मलिक चीफ जस्टिस उस वक्त के काजी फाइज ईसा जो जज थे उनके रेफरेंस में उनके वकील के तौर पर भी पेश होते रहे। तो आज मुनीर मलिक ने दलाइल का आगाज़ किया और कहा बतौर माउन कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सेक्शन 2A के तहत फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला इंतजामी कमेटी को भेजा जा सकता है। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह इस्तफसार किया मुनीर मलिक साहब ये बताएं कि क्या तौहीन अदालत केस में हम ऐसा कोई हुक्म जारी कर सकते हैं, जिस पर मुनीर मलिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं कराची से वीडियो लिंक के जरिए। तो उन्होंने कहा कि इस मसले को हमेशा के लिए तय करना चाहिए क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अदालती माउन जो है मुनीर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। मुनीर मलिक ने कहा कमेटी फैसला बतौर दिफा पेश किया गया है, कमेटी इख्तियार पर बिल्कुल ये अदालत फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकती है, जबकि आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ एक सेक्शन है। इसके अलावा मुनीर मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले केसेस को पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी को ही देखना चाहिए, उसके बाद फिर मामलात आईनी बेंच की तरफ जाते हैं। 3 रुकनी कमेटी को तय करना चाहिए कि कौन से केसेस आईनी बेंच को भेजना है। इसके अलावा मुनीर मलिक ने कहा कि मेरी राय में कमेटी जुडिशल आर्डर को इंतजामी आर्डर से ख़त्म नहीं कर सकती। कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज मैंने देखी है, कहा यह गया कि पहले किसी केस गलती से इस रेगुलर बेंच में लग गया, अगर ये गलती थी तब भी उस पर अब जुडिशल आर्डर हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि अब जुडिशल आर्डर को दूसरा जुडिशल आर्डर ही
बदल सकता है, इंतजामी तौर पर नहीं बदला जा सकता। ये मामला अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मामला हमेशा के लिए हल करना है तो फिर इसके लिए फुल कोर्ट बनाना होगा। मुनीर मलिक ने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए। उसके बाद अब अदालती माउनीन जो हैं हामिद खान वो भी कल अपने दलाइल देंगे। इसके साथ साथ जो 2 नए अदालती माउनीन मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें वकील ख्वाजा वकील हैं एहसन बुन और फिर ख्वाजा जो है हारिस हैं, वो उनको माउन मुकर्रर किया गया। तो कल वो दोनों भी दलाइल देंगे। देखना ये है कि अब ये मामला बेंचेस के इख्तियारात का है, फिर तौहीन अदालत का भी बन चुका है। तो देखते हैं कि मामला बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कब क्या होता है इस तमाम तर सूरत हाल में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।